हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम Qt प्रोग्रामिंग में ग्रिड लेआउट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं, उसके लिए हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा और इसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा Qt विजेट्स एप्लीकेशन को और इसके बाद चूज बटन को प्रेस कर दूंगा। तो इससे नेक्स्ट हमने एक टाइटल देना है अपने इस प्रोजेक्ट को। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ग्रिड, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है जैसा कि क्यू मेक, सी मेक, क्यू बी एस। तो इनमें आप जिसके साथ चाहें काम कर सकते हैं। तो हम इसमें क्यू मेक को ही यूज करेंगे। तो इसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्लास इंफॉर्मेशन है, जैसा कि हमारी क्लास कौन सी है, इसके बाद हमारी बेस क्लास कौन सी है, हेडर फाइल, सोर्स फाइल और इसके अलावा फ्रॉम फाइल, मतलब जो कि हमारी यूजर इंटरफेस विंडो है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। मैं फिर से नेक्स्ट प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसलेशन फाइल। तो आप किसी फाइल को ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं किसी अदर लैंग्वेज में, तो आप करवा सकते हैं, लेकिन हम इसको नन ही रहने देंगे। तो इसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमें कुछ किट्स अवेलेबल की गई हैं तो Qt की तरफ से। तो हम यहाँ से चूज कर लेते हैं मेन GW64 बिट। आप अपनी मर्जी से कोई भी किट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट प्रेस करूंगा और लास्ट में फिनिश, ठीक है। तो इसके बाद ये मैंने फिनिश कर दिया। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो इस टाइम हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर है। तो ये हमारा मेन का फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक। और ऊपर यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल्स एंड हेडर फाइल इंक्लूड की गई है। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि हम अपनी एक विंडो जो कि यूजर इंटरफेस विंडो है वो क्रिएट करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और इसके रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करूंगा, वो मैं कर लेता हूँ विथ शार्प इंक्लूड, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी होगी क्यू लेबल। हम इसमें लेबल को यूज करेंगे किसी स्पेसिफिक कॉलम या रो में सेट करने के लिए, ठीक है। तो हम लेबल को सेट करेंगे। आप चाहें तो पुश बटन, लाइन एडिट वगैरह को यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्यू लेबल को यूज करेंगे, जिसमें हम लेबल देंगे हेलो वर्ल्ड का। हेलो अलग करेंगे, वर्ल्ड उसे सेपरेट करेंगे और हम दोनों को डिफरेंट पोजीशन पे सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए कर लेता हूँ क्यू लेबल। आपको जिसके साथ, जिस विजेट के साथ काम करना हो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद में फिर से शार्प इंक्लूड के साथ यहाँ पे यूज कर लूंगा क्यू ग्रिड लेआउट, ठीक है। तो ये हमारा ग्रिड लेआउट हो गया। और इसके बाद अभी के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत हुई तो हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले अपनी एक विंडो क्रिएट करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, क्यू विजेट, ठीक है। ये यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए एक पॉइंटर मैं क्रिएट करता हूँ और पॉइंटर का नेम मैं ले लेता हूँ W विंडो के लिए। और इसके बाद यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड को यूज करते हुए क्यू विजेट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, सॉरी, क्यू विजेट। और इसके बाद सॉरी विजेट, तो इसके बाद इसकी पैरेंथेसिस आ गई और लास्ट में सेमीकोलन आ गया, ठीक है। और अब इसको हमने शो भी करवाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, W एरो, क्योंकि ये पॉइंटर है, एरो और इसके बाद हम करेंगे शो, ठीक है। ये शो यूज कर लिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लेबल सेट कर लेते हैं, जो कि लेबल विजेट हमने यूज करना है इस प्रोजेक्ट में, जिसको हम डिफरेंट पोजीशन पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कर लेता हूँ क्यू लेबल और इसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमने इसके लिए एक पॉइंटर क्रिएट करना है। तो मैं कर लेता हूँ लेबल 1। आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। और इसके बाद न्यू कीवर्ड को यूज करेंगे और क्यू लेबल, ठीक है। और ये क्यू लेबल आ गया और ये आ गई इसकी पैरेंथेसिस। ये एक हमारा लेबल आ गया जिस पे हम सेट कर देते हैं हेलो, ठीक है। तो मैं इस पे हेलो कर देता हूँ और ये हो गया हेलो। अब नेक्स्ट मैं कर देता हूँ इसी तरह क्यू लेबल। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा और ये क्यू लेबल आ गया। इसके लिए एक पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं लेबल 2 और इसी तरह न्यू वर्ड को यूज करते हुए क्यू लेबल, ये एक हम क्रिएट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट क्यू लेबल।
और इसके बाद हाँ ठीक है, इसके बाद पैरेंथेसिस और इसमें हमने वर्ड सेट कर लेना है वर्ड। आप कोई भी कर सकते हैं, हम टेस्ट करने के लिए हेलो वर्ड ये टू स्ट्रिंग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमने टू लेबल क्रिएट कर लिए। अब हमने इसको डिफरेंट पोजीशन पे सेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ये जो हमारा क्यूब ग्रिड है, ग्रिड लेआउट, इसको हम यूज करेंगे। क्यूब ग्रिड लेआउट, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके लिए एक न्यू पॉइंटर मैं क्रिएट करता हूँ ग्रिड के नाम से। आप कोई भी नेम अपनी मर्जी से यूज कर सकेंगे। और इसके बाद न्यू क्यूब ग्रिड और लेआउट, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके साथ पैरेंथेसिस हमने यूज नहीं करनी। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इंसर्ट करना है इस लेआउट में लेबल 1 को और लेबल 2 को। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम करते हैं ग्रेड, इस ग्रेड को यूज करेंगे और ये हमारा पॉइंटर है, तो यहाँ पे हम ये एरो सेट करेंगे ग्रेड और इसके बाद सेट लेआउट, सॉरी ये हमने करना ऐड विजेट, इसमें हमने विजेट को ऐड करना है। ठीक है, ये ऐड विजेट हो गया। और इससे नेक्स्ट है, इसमें हम देंगे वैल्यू कि किस लेबल को आपने सेट करना है। तो हमारा पहले है लेबल 1। ठीक है, लेबल 1 और इसको आप किस पोजीशन पे सेट करना है, तो ये मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ इस एक पिक्चर के जरिए। ये हमारा एक टेबल है, तो हमारी जो विंडो होती है वो इस फॉर्म में होती है कि उसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। ये जो इस साइड ये जा रही है इस साइड, तो ये लेफ्ट से राइट साइड ये हमारी रो है, और जो ये टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं ये कॉलम्स हैं। ठीक है, ये 1 2 3 एंड 4 ये हमारे कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारी रोज है। तो अगर हमने यहाँ पे सेट करना है इस हेलो को, हम ऐसे करेंगे कि जो हमारा हेलो वर्ड है उसको हम यहाँ पे इस जगह पे सेट करेंगे। तो ये हमारे पास जो रो है वो 0 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है वैल्यूज, तो इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे ये 0 रो है और 0 कॉलम है। तो अगर हमने हेलो को इस ये जो हमारा सेल है इसमें सेट करना है, तो हम क्या करेंगे, रो नंबर भी 0 होगी, कॉलम नंबर भी 0 होगा। और अगर हमने वर्ड को यहाँ पे सेट करना है, तो ये रो नंबर 1 होगी लेकिन कॉलम नंबर 0 होगा। और अगर यहाँ पे हमने कोई वैल्यू सेट करनी है, तो ये हमारी रो नंबर 1 होगी और कॉलम नंबर भी 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह करके हम वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे देना है ये रो नंबर हमारी 0 है और कॉलम नंबर भी हमारा 0 हो गया। ठीक है, ये हमने यूज कर ली। ये हो गया हमारा हेलो जो कि लेबल 1 है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रेड, और ग्रेड में हमने यहाँ पे सेट कर लेना है ऐड विजेट, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें हमने क्या ऐड करना है, लेबल 2, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसको हमने किस इंडेक्स नंबर पे या वो जो हमारे पास रोज है और कॉलम्स हैं वो उनमें सेट करना है, तो हमारे पास रो नंबर 1 आ जाएगी जो कि एक्चुअल में हमारे पास सेकंड रो है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो कॉलम नंबर होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसके बाद भी हमने सेमी कॉलन ले लिया। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडो में इंसर्ट करेंगे किसको, इस ग्रेड को। तो वो कैसे करेंगे, सेट, सॉरी ये हमने लेआउट को अब सेट कर लेना, सेट लेआउट, ये हमने सेट कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे कौन सा है जो हमारा लेआउट है जिसको हमने यहाँ पे सेट करना है, वो हमारा है ग्रिड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने सेमीकोलन ले लिया। अब चलते हैं इसको हम रन करते हैं, यहाँ से मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं यूज किया, इस वजह से एरर आ रहा था। हम फिर से ट्राई करते हैं, अगर कोई और एरर ना हो तो यहाँ से मैं इसको फिर से रन करता हूँ। तो अब देखते हैं जब ये बिल्ड हो जाता है तो देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है हमारे पास। तो ये बिल्ड हो चुका है, आउटपुट हमारे पास ये आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास हेलो है और नीचे वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये हेलो वर्ड, तो यहाँ पे हमने इसको रो नंबर 1 में सेट किया हुआ है, जो हमारे पास कॉलम नंबर है 0। ठीक है, और ये जो है ये रो नंबर 2 मतलब सेकंड रो, और इसके बाद कॉलम नंबर 1 है फर्स्ट कॉलम। तो ये हमने इसको सेट किया हुआ है। तो अब हम इसको चेंज करके देख लेते हैं।
तो हम ऐसे करते हैं कि जो हेलो है उसके बाद हम सेट कर लेते हैं वर्ड को। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको 0, तो ये हमारी रो सेम हो जाएगी जो लेवल 1 की रो है, ठीक है। तो इसमें जस्ट हम ये कर लेते हैं, इसका कॉलम हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा हेलो वर्ल्ड है, ये हेलो है, ये हमारे फर्स्ट कॉलम पे है, तो यहाँ पे जो वर्ड होगा वो हम सेकंड कॉलम पे कर देंगे। तो सॉरी, यहाँ पे बंद करना मैंने। तो इसके बाद इसको मैं फिर से रन करता हूँ, तो अब देखते हैं पहले हेलो आना चाहिए, उसके बाद वर्ड आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले हमारे पास हेलो आ गया, उसके बाद वर्ड आ गया। ये हमारा कॉलम नंबर 1 है और ये हमारा कॉलम नंबर 2 है, ठीक है। तो इसे इंडेक्स की फॉर्म में कहते हैं, ये 0 कॉलम और ये 1 कॉलम, ठीक है। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही हम विंडो के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये भी सेट हो रहे हैं। तो इसके बाद अब इसमें अगर आप फर्दर चाहें तो इस पे खेल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी इंडेक्स यूज कर सकते हैं, इसको किसी भी और जगह यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम ऐसे करते हैं कि हम जो हमारा ये लेबल 1 है जिसमें हेलो हमारा वर्ड प्रिंट है, ये हम कर देते हैं सेकंड में, जो हमारी सेकंड रो है वहां पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 1 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 0 कर लेता हूँ। तो क्या होगा कि हमारे पास जो वर्ड है वो पहले आ जाएगा, जो हेलो है वो बाद में आ जाएगा। तो इस तरह हम इसके साथ खेल सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ फिर से, और थोड़ी देर वेट करने के बाद जैसे ही आउटपुट आएगा तो हम देख लेंगे कि क्या तरतीब है। तो ये हमारे पास है, पहले वर्ड आ चुका है, सॉरी ये हमारी विंडो, इसको ओपन करता हूँ। यहाँ हमारे पास ये वर्ड आ चुका है और इसके बाद नीचे हेलो आ रहा है, ठीक है। तो अब जिस कॉलम पे चाहे, जिस रो पे चाहे, जिस वर्ड को हम चाहें वो हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर चाहें तो पुश बटन को यूज कर सकते हैं, इसकी जगह ये जो हमारा था लेबल, पुश बटन यूज कर सकते हैं, हम लाइन एडिट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी विजेट यूज कर सकते थे और उसको जिस जगह चाहे वो हम सेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस तरह हम ग्रेड लेआउट को हम सेट करते हैं। तो आई होप इसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।